दानंद सतगुरु पुरई यात्रा। दानंद सतगुरु पुरई जी। जी, आपका नाम? भाई जी, मेरा नाम सविता इंसा है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं एयर इंडिया के अंदर एरोसेल इंचार्ज हूँ। तो वो पिताजी की रहमत से मुझे ये जॉब मिली थी। तो एक बात, यू मोस्ट वेलकम। इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए जी। वैसे तो हमें पता है हर सत्संगी की लाइफ में हर एक कदम पिताजी की रहमतों से भरा हुआ होता है। लेकिन मेरी भी लाइफ में हर एक कदम पिताजी की रहमत से उठा है। हर एक कदम की इतने चमत्कार, इतने करिश्मे पिताजी के। मैं थोड़ा वहां से बताना चाहूंगी जहाँ से मेरी लाइफ एकदम ही पिताजी ने बदल दी थी। यहाँ से बताऊंगी, मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान के। मेरे पापा फादर है। वहां से पिताजी ने मुझे नीचे से उठा के, मुझे कहते ना कि हवा में उड़ा, वो वाला सीन मेरे साथ हुआ लाइफ में। तो मैं वहीं पे पढ़ी हुई हूँ पिलाने से। फिर जब मैं एरोस्पेस का डिप्लोमा करने के लिए तो मेरी पहली बार पिताजी से रूबी नाइट के अंदर बात हुई थी। चूरू जोन का हमारा रूबी नाइट था। उस टाइम पीरियड में हुआ ये था, उसकी भी बात होने का भी एक रीजन था, पिताजी की रहमत थी। वो हमारे पास में एक बहन रहती है, तो उनके हस्बैंड नहीं है जी, और उनकी उम्र मेरे 26 से समथिंग मेरे से होगी, 25 साल की होगी। उनके दो बेटे हैं। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, वो अकेले रहती है। वो पिताजी को बहुत प्यार करती है। उनकी बहुत इच्छा थी कि पिताजी को पास से देखें। तो हमारे परिवार के पास परमात्मा सेवा वाले पास से, जो पिताजी बिल्कुल आगे बैठते हैं, वो वाले पास से, तो उनकी इतनी इच्छा थी। तो मेरी मम्मी पिताजी में बहुत दृढ़ विश्वासी है। आज वो हमेशा मोटिवेट करती रहती है पिताजी के लिए। तो जैसे ही उनका दिल था वो हमारे पास जाने के लिए, हमने उनको बुलाया। तो उनके पास उनकी सेवा वाला पास था, मेरे पास परमात्मा सेवा वाला पास था। मैंने अपने पास उनको दे दिया और मैं उनका पास लेके पीछे तन की सेवा वालों में ऊपर बैठ गई जी। पहली बार मेरी पिताजी से वहां पे बात हुई। मुझे खुद को याद नहीं मैंने पिताजी से क्या बात की, क्या पिताजी को बोला। मुझे कहती नहीं कि मेरे होश उड़ जाना, फर्स्ट टाइम किसी पिताजी से बात हो रही। बट मुझे एक लाइन में मुझे याद है, जब मेरी पिताजी ने बोला कि पिताजी मैं डिप्लोमा कर रही हूँ और मुझे इंटरनेशनल एयरलाइन के अंदर जाना है। मुझे आज भी याद है। तो पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया था और सिमरन करने के लिए बोला था। उसके बाद सेम चीज जैसे हम से जब साथ में थे, उन्होंने बोला आपने अच्छा नहीं किया, आपका जो आपने अपना पास उनको दे दिया, तो ये चीज सही नहीं थी। आपकी सारी खुशियां उनको मिल जाएंगी, आपकी तो कट जाएगी। वे सेवा कच्ची है। फिर अगर हम से बचते हैं तो खुद को लेनी चाहिए। वो मेरे अंदर डाउट हो गया। मैं जयपुर चली गई। उसके नेक्स्ट मंथ ही पिताजी ने जयपुर में फिर वहीं पे रूबी नाइट था। तो मैं जयपुर डेयरी के अंदर गई, तो वहीं से पिताजी ने फिर मौका दिया मुझे बात करने के लिए। मैंने ये बात पिताजी के सामने रख दी। पिताजी ने इतने बड़े वचन किए। पिताजी ने कहा बेटा आपने बहुत अच्छा किया, अगर आप ऐसे ही परमार्थ करते रहे तो आपको मालिक दुनियावी गंदगी से बचा कर रखेंगे। ये बात पिताजी ने बोली। अब मुझे वो आगे वाला फ्यूचर नहीं पता था कि रियल में आपको पता है कि यहाँ की जो ग्लैमरस इंडस्ट्री होती है, ये जो एयरलाइन होती है, इसके अंदर जो भी जितने भी है ना, नॉनवेज कोई रेयर टू रेयर होगा जो आपको ड्रिंक नहीं करता होगा, रेयर टू रेयर होगा। तो वो पिताजी ने पहले वचन कर दी कि आपको दुनियावी गंदगी से बचा कर रखेंगे। मुझे उसके बाद बहुत खुशी हुई। उसके बाद जैसे पिताजी वहीं पे थे, फिर पिताजी ने मजलिस में एक बार सब बात कर रहे थे, तब फिर मुझे मौका मिला इस देश से बात करने का। फिर मैंने पिताजी के सामने रख दिया कि पिताजी ऐसे सुनने में है कि मुझे वही इंटरनेशनल एयरलाइन में जाना है पिताजी, और बोलते हैं कि या तो आप गलत रास्ते से हो कि आप इसमें जा सकते हो, या आप किसी की अप्रोच हो, या फिर पैसे से। तो पिताजी ने बोला बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप टैलेंट पैदा करो, आप जा सकते हो। फिर मुझे मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं टैलेंट पैदा कैसे करूँ, मुझे पिताजी ने करना था। अब ये भी माइंड में दिन करा था, पिताजी से पूछती रहती अंदर ही अंदर। बट फिर एक बार मुंबई में सफाई अभियान था, मुंबई सफाई अभियान में मैं बॉम्बे गई। उसके बाद जैसे ही मैं आई तो एयर इंडिया की वैकेंसीज निकली हुई थी। मेरे ब्रदर ने मुझे बताया कि एयर इंडिया की वैकेंसी अच्छी निकली हुई है। मैंने फॉर्म भरा, विद इन 2 मंथ मेरा सिलेक्शन हो गया। उसमें भी सिलेक्शन भी कैसे हुआ, फर्स्ट हमारे 3 to 4 राउंड होते हैं इंटरव्यू के। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होता है, फिर मेडिकल होता है। रिटर्न एग्जाम में बाइजी मैं बताऊंगी आप सबको कि हमारे 100 क्वेश्चन आते थे और 60 मिनट्स हमारे पास होते थे। 60 मिनट्स में 100 आपको करने थे। उसमें फिर लास्ट में 20 to 25 क्वेश्चन। मेरे पास टाइम की शॉर्टेज इतनी हो गई थी क्योंकि आप एक एक क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, 1 मिनट में आप कर भी नहीं पा रहे थे। मैंने 25 नारा लगा के ऐसे ही क्रॉस कर दिया। आप मानेंगे नहीं, मेरा टॉप 23 में, हम लोग 1000 से राउंड थे, हम लोग कैबिन क्रू जो सिलेक्ट हुए थे, टॉप 23 में मेरा नाम आया था। सबसे बड़ा करिश्मा यहाँ से शुरुआत हुई।
और जब भी मैं इंटरव्यू देके जाती थी या फिर कुछ भी होता तो पिताजी हर बार मुझे इंटरव्यू से पहले या बाद में, रिटर्न एग्जाम के बाद मुझे हमेशा जयपुर में मिलते ही मिलते थे वहाँ पे, कि फिर मुझे इतना डर विश्वास होगा कि पिताजी मेरे भी आते हैं, एक होता है ना अंदर से फीलिंग होती है। फिर मेरे सामने ऐसे, मैं पहले भी जब मैं डिप्लोमा कर रही थी तो सामने एक बात रखती थी कि पिताजी मेरा भी दिल करता आप एयरपोर्ट पे आते हैं, मैं आपको अटेंड करूँ, पिताजी मैं आपके साथ रहूँ, मैं आपको ना हॉस्पिटल में आज तक आपको लेके जाऊँ, मेरी फ्लाइट में आ पाए, ये सारी चीजें 3 साल पहले से चल रही थी। ये पिताजी ने फिर दिल्ली में आके पूरी की मेरी वही चीज। उसके बाद भाई मेरा हैदराबाद में चली गई, वहाँ पे 3 मंथ का मेरा ट्रेनिंग होता है वहाँ पे, एयर इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। हमारा वहाँ पे सबसे हार्ड टाइम यहाँ पे स्टार्ट हुआ था मेरा। हमारे 5 दिन हमें पढ़ाते थे, इतने मोटे मोटे मैनुअल्स होते थे, जो चीज मैंने कहीं पढ़ी नहीं थी वो पढ़ना होता था, और क्लास में सिर्फ एक बार पढ़ाते थे, दोबारा वो चीज रिपीट नहीं होती थी। और आपको पास होने के लिए 100 में से आपको 80% लाने होते थे। 80 से अगर 79 जाए तो आप फेल हो, आपको 80% चाहिए चाहिए। उसके बाद 5 डेज आपको पढ़ाया जाएगा, आपको 7 डे आपका एग्जाम होगा। डे में बीच में फ्राइडे को आपका एयरक्राफ्ट प्रैक्टिकल रात में। मुझे 5 दिन हुए थे वहाँ पे गए हुए, मेरी रूम पार्टनर थी वहाँ पे, तो मैं ज्यादा इतना थोड़ा इतनी घुली मिली नहीं थी मैं किसी से, फ्रेंडली इतना जल्दी होता भी कौन है, थोड़ा सा था जब से पहले और बहुत ज्यादा दूर गई थी मैं। तो बाकी इसके बाद जैसे मुझे रात को, जिस दिन रात को मेरा एयरक्राफ्ट प्रैक्टिकल था, उसी दिन मॉर्निंग में मुझे ऐसे ड्रीम आया, सुबह 4 बजे की बात है। होता ना पिताजी जैसे बताते, बहुत डरावना सपना था वो मेरा, ऐसे लग रहा है मुझे रियल में मेरे साथ सब कुछ हो रहा है। जैसे मैं एक कमरे में हूँ, मेरे गले में लॉकेट है और एक बिल्कुल काला सा, और एक होता ना बिल्कुल दिखते जो पिताजी हमारे कालबूत है ना पेड़ के बाहर, वो ही, और मुझे ना लेके जा रहा है जैसे, और मैं इतना डर रही हूँ, मेरी तरफ इतना वो ड्रीम आज भी मुझे याद है कि उसके बाद जैसे कुछ दूरी का हमारे अंदर था, और मैं इसको ऐसे लॉकेट दिखा रही थी, आप मुझे नहीं लेके जा सकते, मेरे साथ पिताजी है, मेरे गले में लॉकेट है। मैं ऐसे कर रही, मेरे इतनी स्वेटिंग हो गई, और मैं देखा तो 4 बज रहे थे मॉर्निंग के, और मैं इतनी घबरा गई। सुबह 4 बजे मैंने मम्मी को फोन कर दिया, तो मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम आया, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तो मुझे ऐसे फर्स्ट टाइम आया था इस टाइप का, तो कोई जो कालबूत का बिल्कुल दिख तो वैसा हो लाइफ में। फिर मम्मी ने बोला पिताजी ने कर्म का आदेश, सेम वही सीन। फिर रात में एक्सीडेंट होना था एक्चुअली उसी रात को, तो एयरक्राफ्ट प्रैक्टिकल के लिए हम लोग हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है वो रखता है मेन सिटी से। हम लोग हमारे 7-8 गाड़ियां मिली, हर गाड़ी में हम 3 से 4 क्रू थे, हर एक गाड़ी में 2 ड्राइवर था उसमें। जैसे हम रात को 12:30 बजे एयरक्राफ्ट से फ्री हुए, उसके बाद जैसे हम एयरपोर्ट से निकले तो एयरपोर्ट के दोनों साइड में खाई चलती है वहाँ पे, और कोई बाउंड्री भी नहीं है, पूरा हाईवे है वो। हमारी 120 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, हम 4 जने थे, 4 क्रू थे, 3 लड़कियां, 1 लड़का था और एक वो ड्राइवर था। जैसे हम एयरपोर्ट से जस्ट निकले, जाके खाई स्टार्ट हुई, ड्राइवर को अचानक से फिट्स आ गए। कुछ सब नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे बोलते दौरे पड़ना, उसको इतना जबरदस्त से वो दौरे कि उसके पूरे पैर स्टीयरिंग में फंसे, पूरा उसने स्टीयरिंग को जाम कर दिया। और हाईवे के ऊपर कभी गाड़ी इधर कभी उधर, और इतनी तेज स्पीड से गाड़ी थी, क्योंकि वो हाईवे है तो वन साइड तो आपको पता सामने से आएगा नहीं, इतनी तेज स्पीड से रात को 12:30 बजे आसपास कुछ नहीं, साइड में खाई चल रही है, उसकी भी बाउंड्री नहीं है। उसके बाद मैं इतना डर गई, उसकी मुंह से पूरा ब्लीडिंग, और वो पूरा बेहोश हो गया। उसके बाद गाड़ी अनबैलेंस्ड, टोटली अनबैलेंस्ड। फिर मैंने एक बार नारा लगाया अंदर से, दूसरी बार लगाया, जब मैंने 3rd टाइम वो जोर से, जैसे कहते ना पूरी पावर लगा दो आप, मैंने 3rd टाइम नारा लगाया, वो गाड़ी खाई में दोनों साइड के टेढ़ी होके भाग गई। फिर मैंने इस लड़के से पूछा, भुवन नाम था, कि आपने गाड़ी का मैंने नहीं थी, मुझे पता था कि मैं रोकी। फिर हम एक साइड से बाहर देखे, इसको बाहर ड्रीम आया था मुझे, वही सेम थी, और मेरे साथ फिर 4 दिन से और जाने का चाहिए। उसके बाद भाई जी मंडे को मेरा एग्जाम होना था। एग्जाम में ये हुआ कि मैं फेल हो गई, 67% आए मेरे, मैं 80% नहीं याद थी, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज की मैं पहली बार पढ़ रही थी, जो भी था पिताजी की राह में। फिर मैं आई रूम में, तो मेरी रूप मार्च में पिताजी कहते हैं किसी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा नर्वस हो रखी थी, तो मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। वो लड़की अपनी फ्रेंड के साथ थी, वो आके मुझे चैलेंज करके गई। उसको पता था मैं पिताजी को मानती हूँ, सुबह शाम सिमरन करती थी, मैं बैठती थी 4 बजे उससे। वो बोली कि जिंदगी में पास नहीं हो सकती, अगर तू पास हो जाए ना तो मेरा नाम बदल देना।
जी। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ कि ये मुझे क्यों हो रही है, ऐसा क्या कर दिया मैंने। हमने सिर्फ 5 दिन में मेरे को ऐसा कुछ खाई नहीं। फिर मैंने कहा चलो, मैंने पिताजी से अरदास की, मैं बहुत रोई और पिताजी से इतनी अरदास की। मैंने कहा मेरी लाज रखना पिताजी, ये बात यहाँ तक आ गई है। मैंने कुछ नहीं बोला करके, कुछ नहीं। मुझे सेकंड चांस मिला, 2 दिन बाद मेरा सेकंड चांस में एग्जाम होना था पर इसका जो सेकंड चांस के बाद आपको थर्ड चांस नहीं मिलता, फिर आपको घर भेज देते। मम्मी ने बोला जब पिताजी ने यहाँ तक पहुंचा है तो घर आने के लिए नहीं पहुंचा है, तुझे आगे बढ़ने के लिए पहुंचा है। मैंने कहा ठीक है मम्मी। मैंने सुबह शाम सिमरन की अरदास करती थी पिताजी से। पिताजी ने मेरे 90% लेके आए सेकंड चांस में। वो लड़की वही थी, मुझे खुद आके उसने मुझे गले लगाया और बोला। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कहते ना पिताजी ने लाल रखनी थी, उसको पूरा परसेंटेज से मेरे से उसको जवाब दे दिया। 90% आई भाई जी, कहाँ 67, कहाँ सेकंड चांस, 2 दिन बाद मेरे 90%। कहाँ से उसके बाद ये हुआ भाई जी, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, पूरा गवर्नमेंट की तरफ से जो मैंने 3 मंथ की ट्रेनिंग की, उसके अंदर पूरा एक पेपर बन के आता है, पूरा एक एग्जाम, पूरा का पूरा वो पेपर देते कुछ मिला। उसमें मेरा जो हुआ था, मेरी सेकंड रैंक आई थी, और वो भी चमत्कार से कम नहीं था, पिताजी का करिश्मा, क्योंकि लास्ट के 4-5 क्वेश्चन मैंने पिताजी के नाम करके छोड़ दिए थे कि आप जाने कुछ करें। और मेरा सब हैरान थे, जैसे मेरी सेकंड रैंक थी, हाईएस्ट उसमें 83% थे, मेरे 82% थे, और सबके 80 थे। हम 23 पीपल्स का बैच था। जैसे मैं वहां से निकली, उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई, सबसे बड़ा करिश्मा तो कहते ना पिताजी ने हर एग्जाम में मुझे क्लियर करवाई। यही सब सीन चलता रहता था कि पिताजी की जहमत से मैं बस नारा लगा के सिमरन करके पिताजी लाज रख लेना। तो मैंने पेपर में कितने पेपर की वजह से क्लियर करवाई। हर एक वीक में एक पेपर होता था मेरा, हर एक एग्जाम होता था, हर एक चीज में लास्ट में मुझे सेकंड टॉपर बनाया, वो अलग ही बात थी स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक। इसके बाद पिताजी जब मैं यहाँ पे आई दिल्ली में, मेरा जब ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद मेरी एक बार मॉस्को फ्लाइट थी रशिया की। तो तब तक मैं पिताजी से नहीं मिली थी। उससे पहले भी एक बार मुझे पता चला, सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी फ्लाइट थी, पिताजी की गाड़ी खड़ी थी वहां पे बाहर, और पिताजी जस्ट अंदर ही गए थे, मुझे पता नहीं था पिताजी आने वाले थे। और तड़प मैं पिताजी के पीछे चली गई, मेरी कुछ भी गई, पिताजी लॉन्च में चले गए, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे अंदर इतना था कि पिताजी मेरे लिए फ्लाइट पे जा रहे हैं और मुझे पिताजी की फ्लाइट पकड़नी है, मैं फ्लाइट चेंज करवानी है, और मैं पिताजी को क्रॉस कर गई। मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और फिर मेरी फ्लाइट भी चेंज हो गई। पिताजी बाद में पता चला जेटेवे की फ्लाइट से जा रहे, मैं इतना रोई, फिर अरदास की थी पिताजी से। मैं वही सोचा कि तेरा इतना सिमरन नहीं है, तो इस काबिल है नहीं, तो इसी एक दिन जरूर मिलेंगे। अंदर तड़प थी, मिलना है। 3-4 साल से मैं सोचती आ रही थी पिताजी आप आए, मैं मिलूं। उसके बाद थोड़े दिन बाद की बात है कि 1-1.5 महीना निकला होगा इस चीज के बाद, मेरी रशिया की फ्लाइट थी मॉस्को की। तो मॉस्को के अंदर हुआ यूं, मैं एक बार ऊपर से नीचे आ रही थी होटल से, 11-12 फ्लोर का होटल था वहां पे जिसमें हम स्टे करते। तो मेरा सारा क्रू बाहर मॉल में चला गया था। मेरे पास इंडिया की सिम नहीं थी, मेरे पास सॉरी इंडिया की ही सिम थी, मेरे पास बाहर की सिम नहीं थी। और नेट के थ्रू आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल या जो भी है, ठीक है, मैसेज कर सकते हो। मैं ऊपर, मैं 9th फ्लोर पे थी, 9th फ्लोर से मैं नीचे आ रही थी। अचानक से पता नहीं लिफ्ट में क्या हुआ, खराब भी नहीं हुई, दोनों वो उसका दरवाजा ओपन नहीं हुआ ग्राउंड पे आके, और वो लिफ्ट नीचे से ऊपर तक। उससे पहले ये हुआ कि मैंने शाम को, मैं वहां पे लॉबी में बैठी थी, मैं बाहर से आई थी मॉल से, तो मेरा पर्स वहीं छूट गया था। उसमें 500-550 के समथिंग डॉलर थे। मेरी याद ही, मेरा पूरी नाइट निकल गई। नेक्स्ट डे जब मुझे सुबह मैंने देखा, मुझे कुछ काम था, मैंने कहा मेरा पर्स कहाँ है, फिर पर्स नहीं था मेरे पास। और रशिया में थोड़ा ऐसा है कि आपको कोई चीज मिलेगी नहीं, अगर वहां छूट गई तो छूट गई, कहीं तो गायब हो गई वो। बट मुझे, मैंने कहा पिताजी से अरदास की, पिताजी आपके साथ मिनट पार भी संभाल करते अपने बच्चे की। तो एक छोटी से छोटी चीज मैं पिताजी से मांगने लग जाती थी, रोने भी लग जाती थी, जिद भी करती थी, हर चीज हमेशा यही चलती आई है। तो पिताजी से अरदास की, मेरे अचानक से ध्यान आया कि तुम्हें लॉबी में छोड़ा है कल शाम को, और आज सुबह के 10-11 बजे मैं वो लाने नीचे जा रही थी। मेरी लिफ्ट खराब हो गई, लिफ्ट नीचे से मुझे कभी 12वें फ्लोर पे लेके, तो उसके नीचे लेके आए, बट डोर ओपन ना हुई, मैं अकेली लिफ्ट में। फिर मुझे रोना आ गया, मैं जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिया। मैंने हेल्प का बटन प्रेस किया। उनको ना तो इंग्लिश आती है ना उनको हिंदी आती है, होटल में जो थे उनको सिर्फ रशियन लैंग्वेज समझ आती है, रशियन मुझे नहीं आती। अब मैं फंस गई उसके अंदर, लिफ्ट के अंदर। मैं 12वें फ्लोर पे जाके 3-4 बार उसमें अप एंड डाउन किया लिफ्ट में। अफकोर्स मैं डर गई क्योंकि मेरी खुद की कंट्री नहीं है, मगर मैं कॉल करी तो ऊपर 12th फ्लोर पे जाके रुक गई।
जहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, नेट का आ ही नहीं रहा था वहाँ पे कि मैं कॉल भी कर सकूँ किसी को, और मेरा पूरा स्टाफ होटल से बाहर सिर्फ मैं अकेली। फिर मैंने इतने नारे लगाए वो जब से रुक गई, मैं रो रही थी। फिर मैं इनके पिताजी हैं साथ में, मुझे 25 मिनट हो गए थे लिफ्ट में बंद हुए, आधे घंटे से राउंड हो गया था। तब लास्ट में अचानक से लिफ्ट खुली और सामने एक लड़की थी जो इंग्लिश भी जानती थी और हिंदी भी जानती थी, बट वो थी रशिया की, वो मॉस्को की वही रूस की लड़की थी। मैं हैरान थी और मुझे देखते ही कहती है कि आप डर गए। मैंने कहा, मुझे खुशी भी हुई कि लिफ्ट भी बिल्कुल निकल के वो मुझे जानती है। मैंने कहा वो लिफ्ट खराब हो गई थी, कहते कि उसको जाना था 5th और 6th फ्लोर पे। वो आई मेरे साथ, कहती चल ठीक है मैं आपको नीचे तक छोड़ दी। वो मुझे नीचे तक छोड़ के गई। जैसे उसने नीचे छोड़ा, उस टाइम पीरियड में उनके टेक्नीशियन आ रहे थे लिफ्ट को सही करने के लिए, जब मैं बाहर निकली। मुझे नहीं समझ, वो कहते ना कि किसी भी रूप में आ जाते हैं। हाँ सही बात। वो मेरे साथ वहां पे थी और मैं उसमें, आप आधे घंटे तक किसी लिफ्ट में फंसे रहोगे, आप सोच नहीं सकते। 5 मिनट में हमारी हालत खराब हो जाती है किसी दूसरी कंट्री के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पे 25 से 30 मिनट तो मैं लिफ्ट में बन रही थी। पिताजी ऐसे आए, फिर वो मुझे नीचे छोड़ के गई, फिर मैं ऊपर गई और वो लिफ्ट बिल्कुल सही थी। सही बात है, आदमी कैसे डर जाता है इतना टाइम जब लिफ्ट बंद हो जाती है। बहुत बड़ा करिश्मा था, हर एक जगह पे ने ऐसे बचाया ना। फिर जैसे मैं काउंटर पे गई तो वहाँ पे वो लड़का था, कहते कि हाँ आप ये कल पर्स छोड़ देते, आपके $, इसमें है। और मैं उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट करी थी, मैं सारे कर माफ कर दी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बाद में आके जो मूवी थी तो मैंने उसमें 40,000 की बाइक चेंज करवा के मैंने मूवी दिखा दी थी। मैंने परमार्थ कर दिया था पिताजी की रहमत से। बट जब मैं फिर रशिया से उसी फ्लाइट से नेक्स्ट डे मुझे आना था इंडिया, जैसे मैं लैंड करी मुझे मैसेज मिला किसी के थ्रू पिताजी आ रहे हैं। एयरपोर्ट पे थी, बस लैंड ही करी थी। ये रात का सीन था, फर्स्ट डे का नेक्स्ट डे। फिर मैं वही एयरपोर्ट पे बैठ गई। मैं 9 बजे मॉर्निंग में लैंड करी थी। पिताजी ग्रेटर वे से आ रहे थे, बॉम्बे से आ रहे थे, परमिशन वगैरह की मूवी के लिए वैसे गए थे। जैसे पिताजी आने वाले थे, मैं बैठी थी, पता चला पिताजी फ्लाइट 2 घंटे डिले हो गई। पिताजी 2 बजे लैंड करे। मैं अराइवल हॉल में वहीं बैठी थी, मैं गई नहीं बैग लेके। मैंने कहा कि पिताजी से मिलना ही है, सिमरन जब प्लीज पिताजी आप आ जाना। फिर गेटअवे से आ रहे थे। फिर जैसे ही पिताजी आए, मेरी फर्स्ट वर्डिंग आज भी याद है, मैंने MSG वर्ड लिया था। पिताजी वहीं रुक गए थे। फिर पिताजी से पिताजी ने बहुत खुशियां दी, बातें की। फिर पिताजी ऐसी बात करते रहे, जैसे कि दीदी से मिलवाया पिताजी ने कि मतलब एक होता ना कि मैं हूँ क्या। पिताजी मतलब मेरे से चला के बात कर रहे हैं, दीदी को चला के मेरे लिए बता रहे हैं कि अपने उन 45 नंबर की लड़की है, ये देखो ये एयरहोस्टेस है, ये एयर इंडिया में। मतलब पिताजी ऐसे मेरे लिए कर रहे हैं। वो आज भी वो दिन याद है। फिर मैं कुछ हूँ, मैं क्या हूँ। फिर उसके बाद में जैसे पिताजी से मैंने अर्ज की पिताजी आपका ना एयर इंडिया से आया करें और मेरी फ्लाइट में। पिताजी कहते बेटा हम तो हम एयर इंडिया से आए। मैंने कहा नहीं पिताजी आप गेटअवे से आए। तो बिल्कुल हम गेटअवे से आए। हाँ हम गेटअवे से आए। कहते ठीक है बेटा। फिर मुझे इतनी खुशी हो रही थी, अब माने नहीं, मेरे पैर जमीन पे थे ही नहीं। मैं इतनी हवा में उड़ रही थी। फिर पिताजी ऐसे पूछ रहे थे कि आपकी फ्लाइट डेली लगती है क्या, आप कैसे जाते हो, कैसे कैसे फ्लाइटें लगती है। मैं तो पूछना स्टार्ट करे पिताजी ने, साथ चल रहे थे जैसे पिताजी लॉन्च में कहते हैं ना, अच्छा फील होता है जब गुरु जी हमारे साथ बात कर रहे होते हैं, बहुत अलग फील होता है। हाँ जी भाई करिश्मे है। और जिसमें तुम्हें पता हमारी में इतना सेवा होती है, संजम होता है, और हम तो इस काबिल नहीं पता नहीं पिछले जन्मों के कितने कर्म होते हैं हमारे, वो सब भी कैसे कैसे किए हुए होते, किसी तरह सदगुरु रहमत करते। ये यही तो खत्म नहीं हुआ। आगे आपको फिर नेक्स्ट डे पिताजी जब दिल्ली आए थे, नेक्स्ट डे पिताजी को फिर वापस बॉम्बे जाना था। फिर पिताजी जैसे ही नेक्स्ट डे एयरपोर्ट पे आई, मैं पहले आ गई थी। फिर जैसे मैं पिताजी को नाल रहा पिताजी लॉन्च में, तो पिताजी कहते हैं कि बेटा आज तो आप हमारे साथ जा रहे हो ना। एकदम हैरान थी मैं। पिताजी ने अपना बोर्डिंग पास ऐसे मेरी तरफ किया। कहते ऐसा मैंने करनी पिताजी, कहते आज तो मेरे लिए आपसे जा रहे हैं। मैंने कहा पिताजी ये बोइंग एयरक्राफ्ट है, इसकी मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई अभी, मैं छोटे वाले एयरबस में फ्लाई करती हूँ। अच्छा फिर हम सिक्योरिटी क्रॉस करते पिताजी के साथ, क्योंकि वो एयर इंडिया से जा रहे थे तो मैं एयरक्राफ्ट के अंदर तक जा सकती थी, किसी दूसरी एयरलाइन में तो हम नहीं जा सकते, बट जा भी सकते बट कभी रिस्क नहीं लेते हैं सिक्योरिटी पर्पज से। फिर बाई जैसे हम क्रॉस किया पिताजी कहते अच्छा आपकी इसकी ट्रेनिंग कब होगी इस बोइंग एयरक्राफ्ट की।
मैंने कहा पिताजी मतलब आप चाहें तो अभी करवा दे, और वैसे पिताजी होता है कि कुछ थोड़ी सी एक्सपीरियंस के बाद शायद, लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि तुम्हारे को आप बोइंग की ट्रेनिंग करवाएं। लेकिन फिर पिताजी करते था, पिताजी चुप हो गए वहीं पे। तो पिताजी से मैंने अंदर अंदर होता ना कि पिताजी को बाहर नहीं बोलना कि साथ चलते अंदर से पिताजी आप चाहे तो करवा सकते हैं ना आप चाहे तो फिर चलते गए, बस एक आपको छोड़ना, ऐसे फिर यही चलता रहा था। फिर एक बार फिर तो फिर दोबारा से पूछ लिया कि अच्छा आपकी ट्रेनिंग कब होगी, बोइंग मेरे साथ फिर से जा रहे थे। और पिताजी का ये रहा कि वो जब तक आए ना वो बोइंग से ही आते थे, बोइंग से जाते थे, तो उसमें मैं फ्लाई कर ही नहीं सकती थी। अब मेरा ये भी था, अब मेरे दिल में आता था कि पिताजी अब एयर इंडिया की अर्ज कर ली, खुद की फ्लाइट की भी अर्ज कर ली, अब खुद की फ्लाइट में कब आएंगे पिताजी। उसके बाद भाई ऐसे ही बात चलते चलते फिर एक दिन ये हुआ, अभी तो आखिर चलते पिताजी आपसे माफी चाहेंगे, टाइम बहुत कम है, आज बात करना चाहती है आप, फिर कर लेना, कोई बात नहीं, हर रोज लाइव होता है, आप कल कर लेना, परसों कर लेना, जब भी आपका समय हो। ठीक है सॉरी, आज माफी चाहेंगे, आपसे बहुत अच्छा लगा टाइम के साथ आपने अपना अनुभव, अपना प्यार जो सबके के साथ आपने बिताया वो पल साझा किया। हाँ जी भाई जी, हाँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।